हेलो दोस्तों, मैं सौरभ जामरे फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, मैंने कल आपको इकोनोमेट्रिक्स के कुछ रेशियोज बताए थे, ठीक है। उसको ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसके एक दो सवाल और करते हैं, थोड़ा और अच्छे को सीखने को मिलेगा। फिर मैं एक्सरसाइज बाय आपको एक्सरसाइज जैसे 8.1, 8.2 इस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहूंगा और आपको कराता रहूंगा। अभी 8.1 का कर रहे हैं। ये 8.1 का क्वेश्चन है, आप देख लेना। एग्जांपल नंबर 3, मैंने पहली वीडियो में 2 एग्जांपल करा चुका हूं बेटा। एग्जांपल नंबर 3 है, पार्ट 2। वीडियो कौन सा है? पार्ट 2 है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं और घर पे प्रैक्टिस करो। आप एनसीईआरटी बुक ले लो, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करो। जो ना है बेटा, स्कूल का ग्रुप है, आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है बेटा। आराम से कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है? 10 इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 4/3। 10 a इक्वल टू कितना है बेटा? 4/3। अच्छा, मैंने आपको 10 का फॉर्मूला याद कराया है। आपको याद होगा मैंने किस तरीके से कराया था। मैंने दोनों तरीके से कराया था, इंग्लिश में भी कराया था, हिंदी में भी कराया था। हिंदी में मैंने कराया था लाल बट्टे कक्का कराया था, लाल बट्टे कक्का कराया था। तो मैंने देखा था ऊपर क्या था? साइन था, सेकंड पे कॉस था, ऊपर क्या था? 10 था इस जगह पे। तो बेटा मुझे किसका फॉर्मूला देखना है? 10 का देखना है। तो ऊपर से मैं देखूंगा तो L/A। 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? L/A हो जाएगा। तो ऊपर क्या है? L आएगा और नीचे क्या आएगा? A आएगा। तो मुझे यहां से पता चल गया ऊपर वाला L कितना है 4, A कितना है 3। तो मुझे जब मैं ट्रायंगल में देखूंगा तो L कौन सा होता है? लंब, जो सीधी लाइन होती है, एंगल जिसके बारे में एंगल A है, तो इसके सामने वाली लाइन क्या होती है? लंब होती है। तो बेटा लंब कितना है? 4 और A नीचे होता है आधार। आधार कितना है बेटा? 3। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें दे रखी है, तीसरी निकालनी है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, आंख बंद कर लो। कौन सी थ्योरम लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। आपको याद होगी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मैंने कल कराई है, एक बार नहीं 3-4 बार कराई है। और आगे फिर करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है। सिंपल थ्योरम है बेटा, आराम से कर सकते हो। पेशेंस रखो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करोगे आराम से कर पाओगे, ठीक है बेटा। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर। बहुत सही है। के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 16 प्लस 9, ठीक है। देख लेते हैं बेटा, ऐड हो जाएगा। 16 और 9 कितना होता है बेटा? 25। और जब बेटा ये इधर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको अंडर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। के इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? के इक्वल टू आ जाएगा 5। के की वैल्यू कितनी आ गई? कर्ण हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमारे पास ट्रायंगल में तीनों साइड है। हमारे पास ट्रायंगल में कितनी है? तीनों साइड है बेटा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, यहाँ से 6 रेशियो निकाले जा सकते हैं। कुछ भी उसने बोल दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो कोण A, इस वाले कोण के अन्य त्रिकोणमिति क्या अनुपात बताइए। सिर्फ 10 को छोड़ के बाकी के जो 5 बचे हैं वो हमें बताने। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले साइन का देख लेते हैं। साइन ए बेटा, साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? L/K। L/K देख लेते हैं बेटा। L कितना है? L कितना हमारा 4, K अपना कितना है? 5। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा, तो बेटा यही क्या है? आंसर है। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे आराम से कर पाओगे। इसके बाद क्या आता है? कॉस का देख लेते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? देख लो, लाल बटे कक्का से देख लो। A/K। आधार कितना है बेटा? 3। K कितना निकाला हमने? 5। क्या ये कट रहा है? नहीं, तो बेटा यही आंसर है। कोई दिक्कत है बेटा? बहुत सिंपल, आप कोशिश करो, आप एक बार करके देखो, आप कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में और प्रैक्टिस किया करो, आराम से हो पाएगा। इसके बाद 10 का दे रखा है बेटा, 10 का निकालना नहीं है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कल बताया था, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है बेटा? कोसेक। क्या होता है? कोसेक ए। बेटा कोसेक नीचे होता है तो बेटा फॉर्मूला भी नीचे से पढ़ेंगे तो K/L हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा K/L। बेटा K की वैल्यू कितनी है? 5। L कितना है? L कितना है? 4। कट रहा है? नहीं कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक का निकाल लेते हैं। सेक ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस का उल्टा K/A। K कितना है बेटा? 5। A कितना है? 3। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा, तो बेटा क्या है? यही आंसर
हो जाएगा। कोसेक बचा है, कोसेक आप अपने आप करके बताओगे और कमेंट में आंसर दोगे किस पे, या तो इसी में दे सकते हो, इस वीडियो के यूट्यूब पर जाके कमेंट में आंसर दोगे, या फिर जो स्कूल ग्रुप है उसमें मुझे कोसेक का आंसर बताओगे, ठीक है। कोसेक सॉरी कॉट, किसका, कॉट ए का मुझे आंसर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर मुझे चाहिए इसका, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ तो बच्चों एक बार इसको और समझ लेते हैं, सवाल तो हो गया लेकिन एक बार मैं आपको और बता देता हूँ आपके फायदे के लिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पहली बार देख रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैंने देखो एक बार देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि tan a = 4/3 है, यदि tan a = 4/3 है तो cot a के अन्य त्रिकोणमिति रेशियोज बताने हैं, जो भी बचे हुए sin cos tan तो दे रखा है, cot cos sec जो भी है उसके आंसर दिखाने हैं। तो हमने देखा बेटा क्या दे रखा है, tan = 4/3 दे रखा है, ठीक है। हमने देखा tan का फॉर्मूला क्या होता है, L/A होता है। आपने क्या बताया सर, tan a का फॉर्मूला तो क्या होता है, L/A होता है। बहुत अच्छा बताया आपने, तो L ये हो गया, A ये हो गया। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल था, दो साइड दे रखी थी, तीसरी निकालनी थी, कौन सा थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई बेटा, क्या होती है, k² = L² + A²। बहुत सिंपल है ये थ्योरम, इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर ले लो। k कितना आ गया, 5 आ गया, सिंपल है। अच्छा बाकी आपको फॉर्मूले याद करना मैंने कल ही बता दिया था किस तरीके से, इंग्लिश में भी समझाया था, हिंदी में भी। और हिंदी वाला मैंने एक बार फिर से ये लिख दिया है, लाल बटे कक्का, ऊपर sin cos tan, इसके नीचे sin के नीचे cosec, cos के नीचे sec और tan के नीचे cot। यहाँ से फॉर्मूले आप बना सकते हो, उसी तरीके से मैंने बना लिया। पहला देखा मैंने sin = L/K था, मैंने देख लो बेटा बहुत सिंपल है ये, इससे आगे आप आराम से समझ सकते हो। sin का फॉर्मूला क्या होता है, L/K, L की वैल्यू लिख दी, K की वैल्यू लिख दी, कट नहीं रहा तो यही आंसर होगा ना, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोसेक cos का देख लो, cos का देख लो, cos का क्या है, A/K, तो बेटा इसकी A की वैल्यू लिख दी, K की वैल्यू लिख दी, आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों तो मुझे आशा है कि वो पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप करके भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी बुक आप लगाओ, क्वेश्चन पूछो और ग्रुप में या इसी पर यूट्यूब चैनल पर आप मेरे से पूछ सकते हो, सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को आराम से बता सकते हो। मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा उनको, ठीक है। मैंने अगला क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है, मैंने इससे पहले 3 करा चुका हूँ, 2 पहले वीडियो में और सेकंड थर्ड वाला भी मैंने कराया, ठीक है। तो देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन है, यदि 3 cot A = 4 है, 3 cot A = 4 है, तो जांच कीजिए 1 - tan² A/1 + tan² A किसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है, cos² A - sin² A इसके बराबर है या नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये है तो यस, ठीक है। पहले देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, हम इसको उठा लेंगे। तो 3 cot A = 4 है बेटा। अच्छा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी एक मैथ वाला और एबीसीडी वाले जो जब शब्द आते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल के उधर जाएगा तो कितना जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, तो cot A = कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं होगी, मुझे पता है नहीं होगी। फॉर्मूला याद करने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, लाल बट्टे कक्का, ये तो बेटा स्लोगन टाइप का है, आप याद कर लो। cot इस जगह पे होता है नीचे, cot का फॉर्मूला हम देखें तो A/K, A नीचे आएगा और सॉरी A/L, L ऊपर आएगा, नीचे आएगा, A ऊपर आएगा, L नीचे आएगा, A कहाँ जाएगा ऊपर, L कहाँ आएगा नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से मैं पता चला, आधार पता चल गया कितना बेटा 4, और लंब पता चला बेटा कितना है 3। बेटा ये चलो कोई बात नहीं है, अगर आप ट्रिपलेट से याद कर ले तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। ट्रिपलेट आप आंख बंद करके देख सकते हो, यहाँ पर 5 आएगा। ट्रिपलेट्स कुछ हमारे परमानेंट ट्रिपलेट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे याद करोगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक k क्या होता है, L² + A², k की वैल्यू निकालनी है, k² L कितना है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, k² 9 + 16, k² कितना हो जाएगा बेटा 25, और k की वैल्यू निकाले तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा तो भाग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल है बेटा, आप करके तो देखो, आप करके तो देखो, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करो घर पे जा जाके, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा अब उसने हमें प्रूव क्या करवाया
करवाने के लिए बोला है वो देख लेते हैं। अच्छा पहले तो हमें रेशियोज निकाला होगा, रेशियो निकाल रहे होंगे, ये सारी चीजों की वैल्यू निकालनी होगी तभी तो ये सवाल कर पाएंगे। इन सारी चीजों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम tan की वैल्यू निकाल लें क्योंकि इसमें tan है, sin और cos तीन की वैल्यू निकाल लें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो पहले सबसे पहले sin की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी? sin की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin a इक्वल टू क्या हुआ? sin a रख तो बेटा क्या होता है p अपॉन ये 5 हो जाएगा, हमने भी निकाला है कि बेटा k इधर होता है 5 होता है तो p अपॉन 5 तो p अपॉन सॉरी इसे हिंदी इंग्लिश में तो p बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, वैसे लंब अपॉन k कर्ड होता है। ठीक है तो बेटा कितना हो जाए लंब कितना है 3 5 ये होगी कि नहीं होगी? sin की वैल्यू हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या हो गई? sin की वैल्यू हो गई। आप समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और घर पे प्रैक्टिस करो, आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये sin की वैल्यू निकाल ली हमने। हमें और किसकी चाहिए? cos की चाहिए, cos की भी निकाल लेते हैं। cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos a की वैल्यू क्या होगी? cos a की वैल्यू क्या होती है भाई? यहाँ एक कोने पे लिख के देख लो, आपको भी फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है ये अपने दिमाग में एक स्लोगन डाल लो और इससे हमेशा cos के निकाल ले। cos यहाँ होता है, यहाँ पे देख ले a अपॉन k क्या होता है? a अपॉन k। तो बेटा a कितना है? आर कितना है 4, k कितना है 5। तो ये कट रहा है नहीं तो यही आंसर होगा। 10 का और निकाल लेते हैं, 10 a क्या निकाल लेते हैं? 10 a। 10 का बेटा यहाँ होता है l अपॉन a, l अपॉन a, l अपॉन a। तो बेटा l कितना है? l बताओ कितना है? 3। a बोलो 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये होगी 10 की वैल्यू। अब उसने पूछा है इस सवाल को प्रूव करो, इसको हमें क्या करना है? इस वाले को इस वाले के इक्वल है या नहीं है? है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा हम सवाल तो लिख लें 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, यही है ना? देखते रहो बेटा, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस टेन स्क्वायर a की वैल्यू, 10 की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 4 स्क्वायर है तो बेटा इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेम वही चीज है 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इसको ले लेते हैं cos स्क्वायर। cos की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगाया। मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं बेटा? क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, मैंने उसको अपने आप से कुछ नहीं किया है बेटा, जो सवाल कह रहा है बस सिर्फ मैं वही कर रहा हूं। ठीक है माइनस साइन की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है स्क्वायर क्यों किया आपको पता है, सवाल आ नहीं पाएगा सर इधर, इसको थोड़ा इधर मैं रख। तो पहले मैं देख लेता हूँ, फिर मैं इधर बेटा ये आप पॉज करके इसे नोट कर लेना, मैं मिटा दूंगा। ऐसा है ना, मुझे तो मिटाना पड़ेगा, लेकिन आप नोट करते समय क्या कर लेना, इसे पॉज कर लेना। थोड़ा सा एक लाइन और इधर लिख देता हूँ। 1 माइनस बेटा स्क्वायर होगा तो 9 अपॉन 16। भाई 9 अपॉन 16 कैसे आया? 3 का खोलोगे तो 9 होता है स्क्वायर, 4 का करेंगे तो कितना होता है? 16 होता है। इसका करें 1 प्लस 9 अपॉन 16, क्योंकि बेटा वही तो चीज है, दिख रहा है ना 9 अपॉन 16 है। अरे बेटा मुंह से भी तो बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हो ना इतना तो। 9 अपॉन 16 इक्वल ये कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इसको मैं यहाँ बेटा इसे पाइथागोरस थ्योरम को जो है इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, आप तो पॉज करके इसको क्या कर लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉज कर लेना और नोट कर लेना। ठीक है देख लेते हैं बेटा। इसके नीचे 1 मानते हो, एलसीएम लेते हैं तो 16 आएगा, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 ऊपर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं है सर। नीचे देख लेते हैं बेटा, इसका भी नीचे 1 मानते हो तो 16 होगा, तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9 अपॉन 16, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इक्वल ये बेटा इसका एलसीएम कितना होगा? 25 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा पता है कुछ? 7 बचता है। कितना बचता है बेटा? 7। 16 से 16 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है बहुत सही बात है। तो 9 में से ऊपर कितना बचा? 7, इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा? नीचे इनको ऐड करें तो 25 इक्वल टू 7 अपॉन 25। बेटा उसने यही तो पूछा था, क्या इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे क्या बराबर आ रहा है? यस बराबर आ रहा है, तो क्या लिखोगे? यस। ठीक है प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत है? बहुत ही सिंपल आंसर था, देखने में थोड़ा सा टफ था और लेंथी भी है भाई, लेंथी भी है क्योंकि पहले तो हमने रेशियोज निकाले हैं, फिर हमने इक्वल प्रूव किया है।
कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को पॉज करो, 2 बार करो, अपने आप आ जाएगा। और जो सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं ना, आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, सबसे मेन दिक्कत तो ये है ना। आपने बेटा, मैंने एक वीडियो डाला, आपने एक सवाल पूछा कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, या आप सही पढ़ा रहे हो खराब पढ़ा, अरे कुछ तो बोलो, पता भी तो चलना चाहिए कि आप बच्चा समझ क्या रहा है, सोच क्या रहा है। भाई बताओ कि सर यहाँ मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ थोड़ा सा एक बार और बता देते, या फिर आप करके बताओ सवालों को। एनसीईआरटी को करा रहा हूँ बेटा मैं, आप एनसीईआरटी करो, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा आगे और एक सवाल करा। हाँ तो बच्चों, ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर 5। ये इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन है, और इसके 2 पार्ट है, एक ये भी करना है, इसका ये भी करना है। देखते हैं, मैं दोनों करा देता हूँ, फिर मैं आपके लिए और इसके अंत में मैं क्या करूँगा, आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। मतलब लगभग मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, आपको करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आए आपको पूछना है, ठीक है। मेरा अब इसमें कोई इश्यू नहीं रह गया। अगर एक्सरसाइज आपको नहीं आती, आप पढ़े हो, दोनों वीडियोस देखे हैं, फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपकी दिक्कत है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप मेरे से पूछ ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन पूछ, मैं आपको समझाऊंगा, क्यों नहीं आएंगे। एक बार नहीं आए एक वीडियो को, भाई एक बार क्यों देख रहे हो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तभी तो आएंगे। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है, ए बी, बेटा बी मैंने 90 डिग्री का बना लिया, ठीक है। tan इज a इक्वल टू क्या दे रखा है, tan a इक्वल टू दे रखा है 1/√3। बेटा सिंपल सी बात है, क्या लिख लो, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। यहां से सारे आपको फॉर्मूले याद होते रहेंगे। तो हमें पता है tan इस कोने पे होता है तो l/a, क्या बेटा, l/a। तो हमें ट्रायंगल में क्या मिल गया, l/a मिल गया, l/a। तो अगर देखो, अगर l/ क्या हो गया, a, अगर मैं इसको a मानता हूं तो यहाँ से l क्या हो गया बेटा, l ये हो गया, कितना हो गया 1, और a कितना हो गया, आधा √3 हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई साहब, मुझे कर्ड निकालना है। क्या निकालना है, कर्ड। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सिंपल सी बात है, k² = l² + a²। तो k² = क्या हो जाएगा, l कितना है बेटा 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होगा, आधार कितना है √3 तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो k² = 1 + 3 = 4, k² = 4, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। कोई दिक्कत यहाँ पे, k कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब देखो यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात है। तो बेटा जो साइन और कॉस, टेन, कॉट, इनके बाद जो भी वैल्यू लगी होती है, जो भी एक शब्द लगा होता है, वो होता है थीटा, वो होता है एंगल। तो मैंने देखा इसमें a बोल रहा है, इसमें c बोल रहा है, एक जगह तो कह रहा है यहाँ से देखो इसमें, और इस वाले कॉस में क्या कह रहा है यहाँ से देखो, दोनों डिफरेंट जगह से देखने के लिए कह रहा है। और जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे लिए परपेंडिकुलर अलग होगा, लंब अलग होगा, बेस अलग होगा, मतलब आधार अलग होगा, कड़ अलग होगा। लेकिन इस जगह से देखूंगा तो इनके सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ए से लंब ये है, सी से लंब ये है, दोनों के लिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें पहले ध्यान रखना होगा, पहले हमें एंगल पर विशेष ध्यान रखना होगा। पहले साइन के देख लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ए के साइन और कॉस दोनों देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो साइन ए, बेटा एंगल किसके देख रहा हूँ, ए वाले के देख रहा हूँ। तो बेटा ये ए वाले के देख रहा हूँ तो इधर से देखूंगा, फॉर्मूला क्या होगा साइन का, l/k। बेटा ए का देख रहा हूँ तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और k क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो गया, साइन ए का वैल्यू होगी कि नहीं होगी। cos a की वैल्यू देख लेते हैं, cos a की वैल्यू देखेंगे तो बेटा cos का याद a/k, कोई दिक्कत। a कितना है बेटा √3, तो बेटा k कितना हो गया 2। क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, तो सर ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने साइन a का निकाल लिया, cos a का निकाल लिया। अब ये साइन, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया इस सवाल में, निकला नहीं सही है, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें। साइन ए, हाँ बिल्कुल साइन सी, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगा मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने ये एंगल ए के साथ दोनों वैल्यू निकाल ली, तो क्या मैं एंगल सी के साथ दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। तो मैंने, अगर मैं साइन सी की बात करूंगा, साइन सी की बात करूंगा, तो बेटा मैं यहां से देखूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो L, तो बेटा L अपॉन क्या होता है इसका K, तो मैं L क्या मानूंगा √3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बोलोगे सर अभी तो L ये 1 माना था। भाई तो मैं यहाँ से देख रहा था, L मैंने जब 1 माना था तो मैं यहाँ से नहीं देख रहा था, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो भाई L चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो L कितना होगा √3, K कितना होगा बेटा, K सेम रहता है, K क्या रहता है से, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। cos c निकाल लेते हैं, cos c, बेटा cos c का निकालेंगे, फॉर्मूला तो cos, फॉर्मूले तो सेम ही होते हैं, cos का क्या हो जाएगा a अपॉन k। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ c से देख रहा हूँ, तो a क्या हो जाता है, बेस ये वाला हो जाएगा, तो 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है बेटा, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, तो cos a की वैल्यू, sin a की वैल्यू कितनी है बेटा, मैं निकाल चुका हूं 1/2। बेटा जब भी इनके बीच में कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, cos c की वैल्यू कितनी है बेटा, cos c की वैल्यू 1/2, कोई दिक्कत, प्लस cos a की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2, cos c की वैल्यू क्या है √3/2, इनटू sin c की वैल्यू क्या है बेटा √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, इन दोनों का इनटू हो जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 1/4, इनका कितना हो जाएगा बेटा √3 है, ये √2 नहीं है, क्या है √3 है बेटा, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे बेटा कितना हो जाएगा 4, 4 का बेटा 1 + 3, यही तो हो जाएगा, इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कटा तो बेटा कितना हो गया 1 आंसर हो गया। इसका क्या हो गया 1 आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसे समझने में, कोई दिक्कत? आप वीडियो रोको, फिर से पीछे ले जाओ, पॉज करो, मतलब रिवाइंड करो, पीछे ले जाओ वीडियो को, फिर से देखो मैंने क्या क्या किया है, आराम से समझ में आएगा, एक एक सवाल समझ में आएगा और आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों मैंने क्या किया, इसका एक पहला पार्ट करा दिया है, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। क्या है इसका सेकंड पार्ट आपके लिए, क्या है होमवर्क है, आपको इसमें से करना है बेटा, बहुत सिंपल है, उसी की तरह से होगा। और आपको एक और बात बता दूं, जो मैंने रेशियोज निकाल दिए, साइन और कॉस की वैल्यू लगा दी है, वही चीज इसमें पुट होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर पाओगे। और 2 क्वेश्चन मैंने और होमवर्क के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वो बोल रहा है आप करती 8.13 में, इसका बेटा ये रहा, इसका डायग्राम ये रहा, यहाँ से देख के ये वाला क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये 7th वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप जाके घर पे आराम से बैठ के आप रफ कॉपी निकालो और प्यार से करो। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना, अगर आपको आ भी जाएगा तो भी मैं करा दूंगा अगली क्लास में, जब भी अगला वीडियो आएगा मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बार ट्राई तो करो बेटा, जब तक आप पेन कॉपी नहीं उठाओगे, जब तक आप नहीं करोगे नहीं आएगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है।